अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान शेख, अनफोल्ड विद ज़ीशान शेख के साथ। आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और इस एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमने आपको बताया था कि इसके क्या बेस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या होती हैं। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन करते हैं, कैसे किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अभी तक जो हमने रिसर्च किया, जो हमने स्टडी किया, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर 8 किस्म की क्वालिटीज़ का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये 8 क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं तो आप बहुत बेहतरीन एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप दुनिया के सामने अपने आप को एक बेहतरीन बिजनेसमैन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के तौर पर इंट्रोड्यूस हो और वर्ल्ड आपको जाने, दुनिया आपको माने, जाने भी और माने भी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये 8 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आपने अपने ज़िम्मे अपने पल्ले बांध लेना है। इन पॉइंट्स की बुनियाद पर ही आपने एंटरप्रेन्योरशिप को लर्न करना है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी मुल्क में जाकर के देखें या दुनिया के किसी भी एंटरप्रेन्योर के देखें, एलॉन मस्क को देखें, स्टीव जॉब्स को देखें, बिल गेट्स को देखें, या इवन पाकिस्तान के बड़े बड़े जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देखें, तो हमें ये 8 पॉइंट्स उनकी ज़िंदगी के अंदर बाकायदा नज़र आएंगे। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि बेसिकली वो कौन से 8 पॉइंट्स हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। पहला पॉइंट है एम्बिशन। और एम्बिशन, जैसा कि हम जानते हैं, एम्बिशन का मतलब होता है बुलंद नज़र। तो ये पहला पॉइंट है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये बेस है बेसिकली, कि अगर वो एम्बिशियस है, बुलंद नज़र है और उसकी नज़र दूर तक जाती है, वो सोचता है तो बड़ी गहराइयों में जाकर के सोचता है और चीज़ों को बर्ड्स आई व्यू जिसको हम कहते हैं कि सरसरी निगाह से देखना, इस तरह से नहीं देखता, बल्कि वो बड़े डेप्थ में जाकर के चीज़ों को देखता है। तो ये पहला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दूसरा पॉइंट उसके अंदर विलिंगनेस टू लर्न। उस जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ चीज़ें सीखने की जुस्तजू उसके अंदर होती है, वो चीज़ें सीखना चाहता है, वो चीज़ें लर्न करना चाहता है, वो वो चाहता है कि उसे कोई नई से नई चीज़ें वो सीखे और अपने आप को वो इम्प्रूव करे। और तीसरा पॉइंट जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बेहद ज़रूरी है वो है एबिलिटी टू लिसन। उसके अंदर लिसनिंग क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अमूमन जैसे हम इंटरनेशनली देखते हैं वर्ल्ड के अंदर कि जो लोग लिसनिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो डेफिनेटली काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि वो लोगों की सुनते हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या चीज़ गलत है। उन्हें सही और गलत का जो सही एक पिक्चर है वो लोगों की तरफ से मिलती है, और वो फिर अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। कई लोग इस तरह से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप है, या फिर हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, जिसके अंदर लोग सुनते नहीं हैं किसी की, सिर्फ अपनी ही बनवाते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसके अंदर ये जो तीसरा पॉइंट जिससे मैंने आपसे अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले, एबिलिटी टू लिसन, उनके अंदर एबिलिटी होती है, ये उनके अंदर ये एक इंतहाई ज़रूरी फैक्टर होता है उनकी ज़ात के अंदर, कि वो चीज़ों को लिसन करते हैं, वो सुनना चाहते हैं लोगों से और अपने आप को चेंज करते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत अहम है जो कि हमारे यहाँ अब आती जा रही है, ख़ासकर यूथ में भी आती जा रही है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर खुद एतमादी है तो यकीनन आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग, क्योंकि हेरिडिटरी स्टाइल ऑफ बिज़नेस है हमारे यहाँ के, जो अगर वालिद का बिज़नेस है वो बेटा संभाल रहा है, उसके आगे फिर उसका बच्चे संभाल रहे हैं या फैमिली के लोग संभाल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं आ पाता। अगर आप वर्ल्ड में जाकर के देखें, इंटरनेशनल सिनेरियोज़ के अंदर देखें, तो अमूमन ये होता है कि वहाँ पर आपको चीज़ें सिखाने बताने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के से गुजारा जाता है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद है इंटरनेशनली, जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को
पेरेंट्स ने जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस थे, उन्होंने अपने डायरेक्ट बिजनेस में लॉन्च नहीं किया बल्कि दूसरे बिजनेस से गुजारा है पहले उनको, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, आप बिज़नेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और पांचवी और अहम तरीन चीज़ है, वैसे तो सारी चीज़ें अहम है जितनी भी मैंने आपसे गुफ्तगू की है इससे कुछ देर पहले भी और अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत अहम है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बेसिकली कुछ तख्लीकी सलाहियत को कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो रूटीन से हट कर हो, जो आम ट्रेडिशनल स्टाइल से हट कर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिवायात से हट कर आप कोई यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें कोई इनोवेटिव आपका आइडिया हो, कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो जिससे लाइक अब से पहले लोगों ने ना किया हो, और अगर उसको किया हो तो उस तरह से ना किया हो जिस तरह से आप कर रहे हैं। डेट इज़ ऑल्सो अ कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, तख्लीकी सलाहियत, और ये भी गॉड गिफ्टेड भी होती है डेफिनेटली। और फिर इंसान बाज़ों का लोग अपने गिरदो नवा से, अपने माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से अंडरस्टैंड करते हैं और उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर लेकर के आते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है वो डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेसमैन होता है। और ये पांचवा फैक्टर था बेसिकली जो मैंने अब आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। छठी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है प्रिजर्वेंस। वो अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आप अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो आप ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आप अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और सातवीं और अहम तरीन चीज़ ये है कि वो एक उसमें लाइक रिस्क, उसको कहेंगे हम, लाइक उसके अंदर रिस्क फैक्टर ये होता है, वो रिस्क लेना जानता है। सबसे अहम चीज़ है हमारे यहाँ, लाइक अगर आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहला फैक्टर आता है रिस्क। अमूमन लोग ये देखते हैं कि अगर हम ये कारोबार करेंगे तो फ्लॉप ना हो जाए, उसमें नुकसान ना हो जाए। अमूमन लोग इस रिस्क की बुनियाद पर अपने आप को मोबिलाइज़ नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर होता ये है कि वो बिज़नेस नहीं कर पाते। तब जब वो बिज़नेस नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। एंटरप्रेन्योर नहीं बनते तो वो दुनिया उनको जानती नहीं है और दुनिया उनको मानती नहीं है। आठवीं और सबसे अहम तरीन बात, सबसे अहम तरीन है, जिसको मैं लाइक अगर मैं कहूँ कि ये 7 चीज़ें जो मैंने आपको बयान की, इन 7 के ऊपर कोई चीज़ अम्ब्रेला है तो वो है लीडरशिप। लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है एंटरप्रेन्योर के अंदर। अगर कोई भी शख्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहला मेरा मानना ये है, उसके अंदर अगर लीडरशिप के स्किल्स हैं तो वो दुनिया का माना हुआ एंटरप्रेन्योर बनेगा। अगर उसके अंदर लीडरशिप के स्किल्स नहीं है तो वो कभी भी एक बेहतरीन किस्म का एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें, जैसे मैंने आपके सामने 8 पॉइंट्स रखे हैं, ये 8 पॉइंट्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 8 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कभी भी किसी भी सिनेरियो के अंदर इन चीज़ों को देखें तो हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिकली अगर ये 8 चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने 1 बाय 1 बयान की हैं, अगर ये 8 चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद हैं तो डेफिनेटली हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं, अदरवाइज़ नहीं है। आज के दिन या आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है आज की वीडियो का, चूँकि हमारा एक पैराए है जो स्टार्ट हमने किया एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इंट्रोडक्शन उसका दिया हमने, उसकी डिटेल्स बताई, उसके पैरामीटर्स बताए, बेसिस बताए। आज हमने बताया कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली है एम्बिशन, यानी बुलंद नज़री, जिसके हवाले से मैंने पहले भी गुफ्तगू की। और जो बकिया 6 से 7 टॉपिक्स मैंने आपको इन्फॉर्म किए, उनके सारे पॉइंट्स भी बताए हैं, वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला हर वीडियो के अंदर आपको हर टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे बेसिकली कि हर टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से उन चीज़ों को आपने अपनी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट करना है। और जब अगर आप ये 8 के 8 टॉपिक्स, बेसिकली ये 8 वीडियोज़ हैं हमारी, जो 8 की 8 वीडियोज़ को आप प्रॉपरली लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको सेंस करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन किस्म के एंटरप्रेन्योर, एक ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन दुनिया के सामने आएंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्बिशंस के हवाले से। एक चीज़ बहुत अहम है, जैसे हम एम्बिशंस की बात करें, बुलंद नज़री की बात करें, दुनिया में आप किसी की हिस्ट्री उठा करके देखें, अभी मैंने 3-4 नाम आपके सामने गोरों के नाम लिए हैं बेसिकली, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें, उनमें आपको नज़र आएगा कि वो लोग क्या थे। वो लोग लाइक बुलंद नज़र थे, वो चीज़ों को इन डेप्थ देखते थे, वो अंडरस्टैंड करते थे कि यार अगर हम ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं,
इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें किस तरह से किया जाएगा, इसे हमने क्या करना है, कैसे करना है। हमसे पहले लोग अगर कामयाब हुए तो किस बुनियाद पर हुए, और हमसे पहले अगर लोग नाकाम हुए, जिन लोगों ने, कुछ लोग रोल बैक भी तो करते हैं ना। बेसिकली बिज़नेस हर किसी का सक्सेसफुल नहीं होता, कई लोगों का रोल बैक भी होता है बिज़नेस। तो जिन लोगों का बिज़नेस रोल बैक हुआ, जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिल सकी, उनको भी देखते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं, उनके केस स्टडीज़ बनाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। उनकी सोच के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो डायनामिक्स होते हैं, वो बड़े वसी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे यहाँ लीडरशिप के हवाले से, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आज तक ना ट्रेनिंग्स दी गई हैं, ना बेसिक्स बताए गए हैं। कहा ये जाता है ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, फलां कर लें बिज़नेस, नहीं। हमें एक एक पॉइंट को, एक एक नुक्ते को हमें एक एक नुक्ते को अंडरस्टैंड करना है, हर नुक्ते को पढ़ना है, हर पहलू के ऊपर बात करनी है, तब हम एक बेहतरीन किस्म के एंटरप्रेन्योर दुनिया के सामने आ सकेंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर इन 8 पॉइंट्स पर कोई भी शख्स अच्छी तरह से अमल करे और उसके ऊपर फुल फोकस होकर के काम करे, तो वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप का लोहा मनवा सकता है, अपने आप को मनवा सकता है, अपने नाम को रोशन कर सकता है, और डेफिनेटली अपने मुल्क पाकिस्तान को रोशन कर सकता है। तो अब मैं जो बात कर रहा था, बेसिकली बात कर रहा था बुलंद नज़री के हवाले से। हमारे यहाँ चूँकि अब तो खैर काफ़ी हद तक, क्योंकि डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। आज भी हमें ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से शायद समझा जाता है कि लिया जाता है, लेकिन मैं इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेस के डायनामिक्स मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किए हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मिले हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मिले हैं, मेरा ख्याल है वो ही असल डायनामिक्स है। वो बुलंद नज़री से वो चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जिस तरह से वो चीज़ों को आगे लेकर के गए, जिस तरह से बिज़नेस के अंदर उन्होंने चीज़ों को, ईमानदारी को शामिल किया, और जिस तरह से उन्होंने दयानतदारी को शामिल किया, यानी ये मैं समझता हूँ ये है बेसिकली बेसिस बिज़नेस के, ये है बुलंद नज़री, जो अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं शायद हमें ये चीज़ भी वैसे से मिले। मैं ये समझता हूँ ये जो नुक्ता है दयानतदारी का, शफाफियत का, और दुरुस्तगी का, और बेहतरीन से बेहतरीन मुस्बत चीज़ों का, ये सारी की सारी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिज़नेस स्टाइल से मिलती हैं। तो अगर ये सीखना है हमने, तो डेफिनेटली हमें मईशत को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़े बेहतर अंदाज में हमें बताया कि बेसिकली इस्लामी मईशत क्या होती है। तो बुलंद नज़री जो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मिलती है, बुलंद नज़री जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मिलती है, या हज़रत खदीजा के हवाले से, मेरा ख्याल है वो हमारे इस आज के टॉपिक को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ हमें दुनिया के दूसरे जो मामलात हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको भी हमने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जो बेस है हमारे लिए, बेस हमारी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिज़नेस की बेस दी है हमारे लिए, वही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको बुलंद नज़र होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया किस समत में जा रही है और आपने किस समत में जाना है। आपकी तरक्की का राज आपके अंदर मुनसर है। यानी हम ये समझते हैं कि शायद हमने किसी को कम्पीट करना है एंटरप्रेन्योरशिप पे, नहीं। मेरा मानना ये है कि आपने अपने रिकॉर्ड खुद ब्रेक करने हैं। आज जो आपका रिकॉर्ड है वो आपने कल खुद उसी रिकॉर्ड को तोड़ना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुकाबला करना है खुद अपने आप से। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कॉन्सेप्ट है, हम दुनिया का मुकाबला करते हैं कि हमारा जो कंपेटिटिव है या जो हमारा मद्दे मुखालिफ है या मद्दे मुकाबिल है, वो जो बिज़नेस कर रहा है हमने उसको कैसे ब्रेक करना है। हमने किसी को ब्रेक नहीं करना, हमने अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। हमने अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड कायम करना है। हमने किसी के बिज़नेस को ब्रेक नहीं करना, हमने अपने बिज़नेस को लॉन्च करना है। हमने अपने बिज़नेस के डायनामिक्स को दुरुस्त करना है। तो ये बुनियादी पहलू है जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये बुलंद नज़री के हवाले से हमने आज बात की, और लीडरशिप के हमने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमने आपको बताया कि बेसिकली इसके 8 बेसिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, और 1 बाय 1 इनकी सारी डिटेल्स भी मैंने थोड़ी बहुत आपको दी। आज का टॉपिक हमारे एम्बिशियस के हवाले से, बुलंद नज़री के हवाले से था, वो हमने आपको बताया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे विलिंगनेस टू लर्न,
یعنی اگلی ویڈیو ہماری ہوگی کہ جو انٹرپرینور بنتے ہیں اس میں ولنگنس ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں لرن کریں. اس حوالے سے ہم لوگ اگلی ویڈیو بنائیں گے. دیکھتے رہیے گا ہمارے چینل کو انفولڈ ود ذیشان شیخ. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور آپ کے ویوز، آپ کے ریویوز ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے میری اسپیسیفکلی، آپ سجیشن ضرور دیجئے. ہماری جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ امپرومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اف یو فیل تو ڈیفینیٹلی ہمیں بتائیے. اگر کچھ ٹاپکس ابھی ہمارا پورا ایک سینیریو چل رہا ہے جس کے اوپر ہم انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ کوئی ٹاپکس ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاٹ ٹاپکس ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کور کرنا چاہیے اسپیسیفکلی ان پرسپیکٹیو آف انٹرپرینورشپ یا مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن، اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ہمیں بتائیے. ہم آپ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے نیکسٹ ویڈیوز اس کے اکارڈنگلی بنائیں گے. دیکھتے رہیے گا ہمارے پروگرام انفولڈ ود ذیشان شیخ. جزاک اللہ.